डॉक्टर अर्जुन जी, डॉक्टर प्रियंका जी, अर्जुन। गुरु महाराज दंडवत प्रणाम, राधे राधे। गुरु जी, हम डॉक्टर हैं। पहले अखंड वृंदावन वास था 2014 से 2018 तक। अब काम के चलते जाना पड़ा। महाराज जी, दोबारा अखंड वृंदावन वास कैसे मिले अभी? जब तक धन की प्रधानता है, जब तक समाज की प्रियता है, तो न भगवत धाम में प्रीति होती, न भगवत नाम में प्रीति होती, न भगवत रूप जचता है, न भगवत लीला में प्रीति होती है। धाम में वास करने मात्र से और देश के बसत ही घटत भजन की बात, वृंदावन में स्वार्थो उलट भजन हो जाता। हमारे धाम से बाहर जाने का उद्देश्य होता है कहीं न कहीं अर्थ, समाज प्रियता, मान सम्मान आदि। अगर हमें पता चल जाए कि धाम कल्प तरु है, जो अर्थ चाहिए, जो यश चाहिए यही हो जाएगा। बोले नहीं, मरीज की सेवा के लिए तो वृंदावन में भी बहुत से ऐसे धार्मिक अस्पताल हैं जिसमें आप सेवा दे सकते हैं कम पैसे में। आपको अगर 1 लाख बाहर मिलते हैं तो यहाँ 50,000 मिलेंगे और आपको सेवा बनेगी। और धामवास होगा और यहाँ प्राय ब्रजवासी और संतों की सेवा, तो आपका भगवत लक्ष्य पुष्ट हो जाएगा। अब धन की जब प्रबल आकांक्षा होती तो फिर यहाँ उतना लौकिक धन तो है नहीं, यहाँ फिर बाहर भागना पड़ता है। अच्छा, कितने दिन आपका शरीर रहेगा और कितने दिन आपका संग्रह किया हुआ धन रहेगा? जब शरीर छूटेगा तो डॉक्टरी की पढ़ाई जितनी पढ़ी है ना, सब भूल जाओगे। जितना बैंक बैलेंस धन है ना, सब छोड़ जाओगे। जितना यहाँ प्यार किया ना, वही तुम्हें बांधेगा और जलाएगा। दूसरा कोई तुम्हें बचाने वाला नहीं। एकमात्र भगवान का आश्रय और नाम में परम धन बुद्धि, तो घर बैठे भी आनंद प्राप्त हो सकता है। लोगों का विश्वास नहीं है। अगर विश्वास हो, सब बात बन जाए। एक केरल के राजा थे जिनका नाम था सुधार्मिक। बड़े ही धर्मात्मा थे, प्रजा को पुत्र पालन करते थे। उनके एक पुत्र प्रकट हुआ जिसका नाम रखा गया चंद्रहास। को मुस्कुराते तो ऐसा लगता चंद्रमा जो है खिल रहा है। अब जो वैरी राजा होते हैं, उन लोगों ने इनके इस अभ्युदय को सहन नहीं कर पाए कि धर्म से चलते हैं, बड़ा ऐश्वर्य है, पुत्र भी हो गया अगला अधिकारी। तो 4 राजाओं ने, 4 राज्य के अलग अलग, पहले छोटे छोटे राजा होते थे, तो वो राजाओं ने आक्रमण किया। जब आक्रमण की सूचना मिली तो सुधार्मिक राजा का कर्तव्य होता है, शत्रु ललकारे तो युद्ध करना पड़ेगा ही। तो अब तत्काल तो सैन्य बल तैयार नहीं हो पाया और वो लोग पहले से प्लानिंग करके आक्रमण किए थे। अब ये भगवान के भक्त थे, हाथ जोड़ा और कहा, हे हरि, अब सब कुछ आपके चरणों में समर्पित है। हो सकता है आपके विधान के अनुसार युद्ध भूमि में हमारे प्राण चले जाएं। हो सकता है हमारे परिवार का नाश करने के लिए शत्रु महल तक पहुंच जाए। तो प्रभु, आप हमारे पुत्र की रक्षा करना। अब हमारा जीवन तो व्यतीत ही हो गया है। अगर रणभूमि में शरीर छूटता है तो हमें कोई शोक नहीं, क्योंकि युद्ध करते हुए वीरता से, पर आप हमारे पुत्र की रक्षा करना, मैं आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। और मुझे दृढ़ विश्वास है कि आप कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम में रक्षा कर लेंगे। राजाओं ने जो आक्रमण किया था, गए तो बहुत से सैनिक और राजबल 4-4, तो अकेले युद्ध में सफल नहीं हो पाए। सैनिक भी मारे गए और ये भी मारे गए। अब उन 4 का आदेश हुआ कि सैनिक प्रवेश करे महल में, कोई भी इनके वंश का न रहने पावे। काट मार शुरू करते हुए, क्योंकि महल में भी तो बहुत रक्षक सैनिक होते हैं। तो जो धाय माँ थी, एक होती हैं जो प्रकट करने वाली रानी महारानियां, फिर उनकी आज्ञा के अनुसार माँ की तरह दुलार करने वाली दासियां होती हैं। रानी ने जब देखा कि ऐसा,
तो धाय माँ से कहा अब हम लोग तो मारे ही जाएंगे क्योंकि चारों तरफ से घिर गए, आप बचा सकती हो चंद्रहास को, बेटे को। महाराज चले गए तो हमारा जीना तो बेकार ही है, हमें मरने में ही उत्तमता नजर आ रही, शत्रु घेर लिए, पर हमारा पुत्र बचना चाहिए। हमें भगवान पर विश्वास है कि वो बचा लेंगे, आप कोई उपाय करो। धाय माँ ने तत्काल एक टोकरी चंद्रहास को लिटाया और बड़ी टोकरी ऐसे, और ऊपर से इतने 2 नापत्तल जूठे ऐसे डाले, ऊपर से महीन कपड़ा से बालक को ढक दिया, और लकड़ी की टोकरी थी तो श्वास लेने की सुविधा